नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बीएचडीसी 2025 जो 1 जून को एग्जाम होने वाला है, उसका मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होगा और हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चवरी कर लिया जाता है। बताओ भाई, कौन सा कर? चवरी कर। अब तो गुरुजी नाम से पता चल रहा है। हमें तो नाम से पता चल रहा है कर कौन सा है। चवरी कर है ना। एक बार सभी क्लास को दबा के लाइक और शेयर करें। सर, अगर आपकी सारी क्लासें देख ले कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आप मेरी सारी क्लासें देख लेते हो तो आपके राजस्थान जीके में दोस्तों 48 प्लस क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 48 तो आराम से हो जाएंगे। बट 2 क्वेश्चन आपको पता है कि करंट अफेयर के आते हैं। किसका आते हैं? करंट अफेयर के आते हैं। तो वो क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर आपको वहीं से नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम वेस्ट है। प्रश्न आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं वहां से। ठीक है। बट 48 क्वेश्चन तो हमारी क्लासेस से 100% हर साल आते हैं। अब देखिए दोस्तों, चवरी कर है वो लिया जाता है। तो ये पुत्र के विवाह पर दोस्तों ना, पुत्री के विवाह पर क्या है? पुत्री के विवाह पर लिया जाता है चवरी कर दोस्तों। चवरी क्या होती है? विवाह में होती है चवरी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कौन सा प्रजामंडल दोस्तों? बूंदी का प्रजामंडल है। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कांतिलाल या कपूरचंद पाटनी? बताओ साथियों, बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? वो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। बूंदी का प्रजामंडल दोस्तों है तो आपका उत्तर आ जाएगा बिल्कुल कांतिलाल। क्या आएगा? कांतिलाल ने क्या किया था विद्यार्थियों? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों योजना है, यानी अकबर दोस्तों है ना। आपको पता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध कौन था? अकबर था दोस्तों, है ना। तो अकबर को बताना है कि अकबर ने विद्यार्थियों इस युद्ध की योजना है वो किस दुर्ग से बनाई थी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध में की जो योजना बनाई गई थी ना, उसको अंतिम रूप कहाँ दिया गया था वो आपको बताना है। प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो आपको पता है दोस्तों कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध में कौन था? अकबर था दोस्तों। ठीक है। और इन्होंने योजना कहाँ बनाई थी? अकबर के दुर्ग अजमेर में बनाई थी। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस दुर्ग में दोस्तों रतन निवास और कर्ण महल है? बताओ भाई, रतन निवास और कर्ण महल कहाँ पर है? कौन कौन से महल दोस्तों? रतन निवास और कर्ण महल है वो आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये जूनागढ़ में दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? आपके रतन निवास और कर्ण महल है। अगला प्रश्न दोस्तों, नागदा में स्थित सास बहू मंदिर किस देवता को समर्पित है? अगर आपसे पूछे सास बहू का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों, तो सास बहू मंदिर आपका बना हुआ है ये दोस्तों आपका नागदा उदयपुर में है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये मंदिर है ये किस देवता को समर्पित हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। नागदा में स्थित सास बहू का मंदिर है वो आपका विष्णु को, है ना। भगवान विष्णु को, और उसमें क्या है? समर्पित है। हाँ, विष्णु विष्णु भजरे प्राणी। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है साथियों, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग है ना। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। लोहागढ़ दुर्ग का मतलब लोहा से नहीं बना हुआ ये लोह से बना हुआ किला नहीं है दोस्तों। आपने नाम देख लिया लोहागढ़ तो समझ लो कि लोहा से बना हुआ है। गलत फहमी है आपकी है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। लोहागढ़ दुर्ग है वो क्या है? मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है दोस्तों। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में अजय दुर्ग कहा जाता है, जिसे कोई भी दोस्तों जीत नहीं पाया था। ठीक है। तो लोहागढ़ भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? लोहागढ़ दुर्ग है आपका भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, गोरा बादल महल कहाँ पर है? लीजिए भाई साहब, राजस्थान में गोरा बादल का महल अपना भरतपुर। क्या बात है भाई, आप भरतपुर से हो क्या? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों। हाँ, इसे कोई जीत नहीं पाया। बिल्कुल इसको कोई जीत नहीं पाया था भाई। ऐसा दुर्ग था ये है। प्राचीन समय की बात ही लगी। इतिहास पढ़ते तो मजा आ जाता है। इतिहास पढ़ते तो क्या है, खून खोल जाता है अगर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं तो। बिल्कुल बहुत सारे वीर हुए। अब यहाँ पर कमेंट करेंगे, गोरा बादल महल आपका कहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों? नाम से स्पष्ट है, गोरा बादल महल आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। गोरा बादल महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है वो आपका चित्तौड़ किला है। किस पहाड़ पर है दोस्तों? मैसा के पठार पर है।
चित्तौड़ किला आपके मैसा के पठार पर है। और ये क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग लिविंग फोर्ट है। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? राजस्थान का कौन सा किला? कुंभलगढ़ किला विद्यार्थियों। और कुंभलगढ़ किला है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो आप बताएंगे कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे सभी विद्यार्थी। और एक और प्रश्न आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई कितनी है? प्रश्न ये भी आता है। तो आप पहले बताओ कुंभलगढ़ का शिल्पी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन दोस्तों। मंडन क्या था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, आप जरूर क्या करें, हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। टेलीग्राम ज्वाइन करें विद्यार्थियों और घर बैठे शानदार तैयारी करें। अगला प्रश्न पूछा है, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। तो बताओ दूसरा तारागढ़ कहाँ पर है? अपन को पता है दोस्तों राजस्थान में कितने तारागढ़ है? राजस्थान में तारागढ़ दो है। एक है आपका तारागढ़ अजमेर में, दूसरा तारागढ़ बूंदी में है। तो राइट करो बूंदी को। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे जो कटारगढ़ है वो किस दुर्ग का हिस्सा हो जाएगा। कटारगढ़ दुर्ग है वो किस दुर्ग का हिस्सा है वो आपको बताना है। तो कटारगढ़ क्या है? कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। अरे कटारगढ़ क्या है विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा हो जाएगा कटारगढ़। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका परफेक्ट राइट है। कौन सा उत्तर आपका राइट है? परफेक्ट। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट राइट हो जाएगा साथियों। मजा आ गया, क्या बात है भाई, क्या बात है। बिल्कुल क्लास डेली होती है ना, क्लास हमारी डेली होती है, क्लास को आप डेली जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर आएगा कुंभलगढ़। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चूरू जिले में ददरेवा गांव का संबंध है। अब भाई साहब मुझे बताओ चूरू जिले का कौन सा दोस्तों गांव, ददरेवा गांव का संबंध किस लोक देवता से है? तो यहाँ पर आपका आएगा बिल्कुल ऑप्शन गोगा जी विद्यार्थियों। अरे गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था विद्यार्थियों। बिल्कुल, इन्हें क्या कहते हैं? जार पीर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, किस लोक देवता को धोलिया वीर कहते हैं? है ना, धोलिया वीर। बताओ, मजा आ गया है ना, मजा आ गया बिल्कुल। सर नींद आ रही है। अरे क्या नींद आ रही, कैसी बातें कर रहे हो भाई आप? बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो हैं और आपको नींद आ रही है? बीएसटीसी ऐसा वैसा एग्जाम नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं और ओनली फॉर 6 लाख में से 25,000 बच्चों को लिया जाएगा। अब आपको तय करना है आपको 25,000 में आना है या बाकी वाले बच्चों के साथ आना है। बिल्कुल। और तो मैं तो कहता हूँ आपको टॉप 50 बच्चों में से आना है, क्योंकि क्या करना है आपको? रैंक लानी है भाई। बिल्कुल, अपन को बीएसटीसी पास नहीं करनी है, अपन को बीएसटीसी में रैंक लानी है। और रैंक लाना भी बिल्कुल बहुत आसान है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप सो रहे हो तो फिर काम कैसे आएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका रहेगा धोलियावीर तेजाजी, है ना। राजस्थान में धोलियावीर है वो आपके तेजाजी महाराज कहलाते हैं, जो क्या है राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता है। अगला सवाल, राजस्थान के लोक गीतों में नेतलरा भरतार, लो भाई साहब, नेतलरा भरतार है वो किस लोक देवता को कहा जाता है? फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। राजस्थान में नेतल का भरतार किसे कहा जाता है वो आपको बताना है किसके भरतार? नेतल के भरतार। मतलब नेतल है ना, वो किस लोक देवता की पत्नी थी? नेतलरा भरतार। तो बिल्कुल ऑप्शन आ चुका है सी, रामदेव जी। रामदेव जी बिल्कुल दोस्तों। अजमाल जीरा कंवर, मैना देरा लाल, नेतलरा भरतार और सुगना वैरा। बिल्कुल भाई, तो ऑप्शन आपका सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, फ्लैग रक्षक ऊंटों के देवता, लो भाई साहब, राजस्थान में ऊंटों के देवता किसे कहते हैं वो आपको बताना है। फ्लैग रक्षक भी कह सकते हो आप, या ऊंटों के देवता भी इन्हें आप कह सकते हैं। राजस्थान में जो आपके ऊंटों के देवता है विद्यार्थियों, वो रहेंगे पाबूजी महाराज, है ना। राजस्थान में ऊंटों के देवता है विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल पाबूजी महाराज ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या रहेगा? पाबूजी। फ्लैग क्या होता है? ऊंटों में बीमारी होती है और इसकी रक्षा कौन करता है? पाबूजी करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, मेवाड़ से लेकर प्रसिद्ध दोस्तों चित्रकार चित्रित ग्रंथ रागमाला
राग माला का चित्रण किसने किया? बिल्कुल आपको बताना है, ग्रंथ है वो आपका यहाँ कौन सा है, राग माला। और राग माला का चित्रण किसने किया था, वो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, बिल्कुल फटाफट। हाँ, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज, बिल्कुल उत्तर राइट है। अब यहाँ पर आप बताएंगे विद्यार्थियों कि प्रसिद्ध रागमाला है, इसका चित्रण किसने किया था? रागमाला दोस्तों, तो रागमाला का चित्रण अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दोस्तों क्या आ जाएगा, बिल्कुल निजामुद्दीन, क्या आएगा, निसारुद्दीन आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, तस्वीरारों कारखानों इसकी स्थापना निम्न में से किसने की थी? तस्वीरारों कारखाना दोस्तों है ना, इसकी स्थापना किस करने वाला कौन था, फटाफट कमेंट करेंगे। तस्वीरारों कारखानों की स्थापना किसने की थी वो आपको बताना है। तो इसकी स्थापना की थी महाराणा जगत सिंह ने। किसने की थी विद्यार्थी? महाराणा जगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का प्रतापगढ़ का क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? मतलब राजस्थान का कौन सा जिला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बोली बोलते हैं मालवी, मालवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मालवी कहाँ बोलते हैं? प्रतापगढ़ में बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। टुंडाड़ी आपका जयपुर वगैरह में, मालवी ए वो आपका प्रतापगढ़ में, मेवाती अलवर भरतपुर में, और वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। आई बात समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, बिल्कुल अमीर रासो ग्रंथ के अनुसार, एक पेज गायब हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर कमेंट करेंगे साथियों। अमीर रासो ग्रंथ है, ये किसकी देन है बताओ भाई। अमीर रासो ग्रंथ है किसकी देन है, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। अमीर रासो है वो किसकी देन दोस्तों है? तो बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है जोधराज, जोधराज, बिल्कुल जोधराज की देन है अमीर रासो ग्रंथ। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक कौन है, लो बताओ। मारवाड़ प्रागनारी विगत है, इसके लेखक आपसे पूछे अगर एग्जाम में तो क्या करना है पहले साथियों, फटाफट तरीके से कमेंट करो। चलो बिल्कुल बहुत तेजी के साथ में, एनर्जी के साथ में कमेंट करना है, तभी मजा आएगा इस क्लास में। तो मारवाड़ प्रागनारी विगत को लेखक अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, मूर्णोत नैणसी। क्या आएगा? मूर्णोत नैणसी।